जी। हाँ। बनते जी, लोग कहते हैं कि आजकल के समय के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा विद्वान हैं, जबकि पहले के ज़माने के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा विद्वान नहीं हुआ करते थे। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने इतना गहरा धर्म बता दिया, तो क्या उस समय के लोग भी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हुआ करते थे बनते जी? हमको इसके बारे में। नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते के चरणों में हम सबके कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध जी ही ये पूरा देवलोक को, मनुष्यलोक को, ब्रह्मलोक को, सभी प्राणी को निर्वाण का रास्ता दिखा देने वाला, ये दुनिया के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा से समझ लिया वाला वो भी भगवान बुद्ध जी है। ये भगवान बुद्ध जी ने धर्म प्रवचन दे दिया सबको, ये संसार दुखों से मुक्त होने के लिए धर्म प्रवचन दे दिया। एक कारण है, आपको आप पूछा है ना, पहला भगवान बुद्ध जी के समय इंसान लोग इतना बुद्धिमान नहीं है क्या, विद्वान नहीं है क्या, ऐसे पूछा है ना। एक दिन में सारिपुत्र बनते भगवान बुद्ध जी से पूछा। भगवान बुद्ध जी ने पहला भगवान बुद्ध जी शील के बारे में कुछ नहीं कह दिया बनते लोग को भी, उपासक लोग को भी। पहला बनते लोग को सिर्फ धर्म दे दिया, लेकिन धर्म सुनने की तुरंत उन लोग अरहन बन गया, निकलेशी बन गया, पूरा निकलेशी बन गया, अरहन बन गया। अभी भगवान बुद्ध जी शील भी देते हैं, ये शील पालन करिए, ये शील पालन करिए, और बहुत ज़्यादा धर्म प्रवचन भी सुन सकते हैं। अभी पहला इतना धर्म भी नहीं दे दिया, लेकिन सारिपुत्र बनते पूछा भगवान बुद्ध जी ने, जैसे ये उपासक उपासिका लोग को भी, अरहन बनते लोग को भी पहला जैसा जल्दी जल्दी अरहन बन नहीं जा सकते। कारण क्या है? इतना शील भी दे दिया, इतना ज़्यादा धर्म भी दे दिया, अरहन नहीं बन जा सकते। उस समय भी इसे हुआ, भगवान बुद्ध जी के समय भी। भगवान बुद्ध जी ने बताया, सारिपुत्र उस वक्त पहला मेरे पास आया, वो संसार में बहुत पुण्य बढ़ा के, गुण बढ़ा के मेरे पास आया। उन लोग आया, उन लोग को कुछ भी मैं कहने के समय तुरंत अरहंत बन जाते हैं, है ना। अभी धीरे 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 उन लोग का समय कम हुआ। अभी धीरे धीरे बुद्धिमान लोग का समय, ज्ञानवान लोग का समय धीरे धीरे कम हुआ। अभी इतना ज्ञानवान लोग नहीं कि बताया। पहला उन लोग आया बुद्ध शासन को, तुरंत अरहंत बन गया। भगवान बुद्ध जी रहने समय भी ज्ञानवानी लोग धीरे 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 कम हुआ। अभी 2000 साल भी अतिक्रमण किया। आजकल कितना कम हो गया है क्या पता नहीं, है ना। उस समय भगवान बुद्ध जी रहने के समय भी थोड़ा थोड़ा ज्ञानवान लोग कम हुआ, ज्ञान कम हुआ। अभी हम लोग कितना गहरा धर्म बताते हैं, लेकिन सुनने वालों को ऐसे नहीं समझ सकते। गहराई धर्म बताया तो भी नहीं समझ सकते। इसीलिए ये विद्यावान लोग ऐसे ज़्यादा डेवलप हुआ है कि ज्ञानवान लोग के कि हम लोग को ऐसे नहीं बता सकते। देखिए, एक कहानी बताऊंगा। भगवान बुद्ध जी के समय भगवान बुद्ध जी ने यामक महाप्रातिहार्य किया। 3 बार भगवान बुद्ध जी ने यामक महाप्रातिहार्य किया। एक कारण ये है, भगवान बुद्ध जी भिक्षु लोग को शील दे दिया, उपासक उपासिका लोग को श्रद्धा बढ़ाने के लिए इर्दि प्रातिहार्य मत करिएगी, शील दे दिया। बिंबिसार राजा पूछा भगवान बुद्ध जी के पास आकर, भगवान बुद्ध जी आप भी इर्दि प्रातिहार्य नहीं करते हैं क्या? भगवान बुद्ध जी बताया, मैं इर्दि प्रातिहार्य करूँगा। आप बनते लोग को बताया ना इर्दि प्रातिहार्य मत करिएगी। ये मेरा बुद्ध शासन नहीं,
मुझको सील देने वाले कोई भी नहीं है। आपका आम्रवन में आपको भी ये आम्र का फल तोड़ना मना है क्या? है ना। राजा बताया मेरा आम्रवन मुझे कुछ कर सकता है, ये से राजा ने मेरा बुद्ध शासन में मुझे कुछ कर सकते, आप कब करेंगे इर्दिपातिहारे? बताया 4 महीने के बाद में श्रावस्ती में करूँगा। 4 महीने के बाद में भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती तक आया। उस समय तेहना पूर्ण कश्यप अजित केश कंबल निघंटनाथ उन लोग भी प्रातिहार्य करने के लिए तैयार हुआ। निघंटनाथ मतलब महावीर, उन लोग पूरा हार गया, कुछ भी नहीं कर सकते, उन लोग के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं थे। अभी आजकल इंडिया में जैन लोग है ना, महावीर का श्रावक लोग है, कैसे इसे फैल गया। बुद्ध शासन खत्म होने के बाद में उन लोग धीरे धीरे आहिस्ता बुद्ध शासन खत्म होने के बाद में उन लोग फेमस हुआ। अभी बुद्ध शासन नहीं ना, उसके पहले कुछ नहीं, इतना फेमस नहीं थे, अभी फेमस हुआ क्योंकि ये दुनिया को, इंडियन लोग को बुद्ध शासन के बारे में, भगवान बुद्ध जी का धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसीलिए आजकल ये बुद्धिमान लोग, विज्ञानवान लोग नहीं कि कहते हैं ना, कारण भगवान बुद्ध जी के धर्म के बारे में किसी को नहीं पता, इसलिए इसे कहते हैं। अभी देखिए भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में यमक प्रातिहार्य करने के लिए तैयार हुआ। भगवान बुद्ध जी पे किसी को नहीं पता है, लेकिन अन्यागमिक लोग थे ना, पूर्ण कश्यप, महावीर, निघंटनाथ उन लोग पहल दिया। श्रमण गौतम कहते हैं इर्दिपातिहार्य करूँगा कि उनको नहीं कर सकते, लेकिन श्रावस्ती में इंसान लोग को पता है भगवान बुद्ध जी के बारे में। उन लोग का आया देखने के लिए, कितना लोग का आया, 36 योजन पूरा 36 योजन भर करके इंसान लोग से पूरा भर हुआ, इतना लोग आया देखने के लिए, है ना। उन लोग अन्यागमिक लोग, महावीर, पूर्ण कश्यप और ब्राह्मण लोग पूरा श्रावस्ती में आम्र का पेड़ हटा दिया, काट दिया, है ना। अब एक पेड़ था, ये पेड़ कौशल राजा के उद्यान में था, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि राजा के उद्यान है ना, इसीलिए कुछ नहीं कर सकते। ये उद्यान पालक था, उनका नाम गंड। उस दिन वो देखा ये पेड़ में एक गोल्ड कलर का एक फल पक गया वाला एक फल था, और तोड़ करके आने के समय भगवान बुद्ध जी आनंदवंती के साथ पिंडपात के लिए जाते हैं। देखा, देखने तुरंत भगवान बुद्ध जी को पूजा किया। भगवान बुद्ध जी ये भोजन खाया, खा करके ये उद्यान पालक को बताया कि जमीन पे लगाने के लिए लगाया। भगवान बुद्ध जी ने हाथ धो करके पानी डाल दिया। पानी डालने के तुरंत बहुत ये जमीन से, ये बीज से बहुत बड़ा आम्र का पेड़ उग गया, पूरा पेट भर करके फल आया। राजा को मैसेज गया, कौशल राजा को मैसेज आया, ये से इद्दी से भगवान बुद्ध जी का इद्दी से एक आम्र का पेड़ आया कि भगवान बुद्ध ये बल से इसे आया कि मैसेज आया। राजा मैसेज दे दिया, ये पेड़ रखिए, सुरक्षित करिए, कुछ भी नहीं करना देना चाहे किसी को, सुरक्षित करिए। भगवान बुद्ध जी वापस भगवान बुद्ध जी का सुगंध कुटी तक का है, पूरा इंसान लोग से भर हुआ, देवता लोग भी आया। आज भगवान बुद्ध जी यमक महाप्रातिहार्य करते, ये देखने के लिए जाऊंगा कि 10,000 ब्रह्मांड में सभी देवता लोग आकाश से भर हुआ। भगवान बुद्ध जी गंध कुटी से निकल गया, भगवान बुद्ध जी के पीछे पीछे आनंद बनते आया, भांति लोग पीछे पीछे आया। ये गंड उद्यान पालक लगाया है ना ये पेड़, ये पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध जी ने
बैठ गया। बनते लोग भी भगवान बुद्ध के पास थे। पूरा श्रावस्ती में 36 योजन पूरा भर करके इंसान लोग से बाहर हुआ। भगवान बुद्ध जी के पास आया, एक उपासिका आया। ये उपासिका का नाम घरणी। ये घरणी उपासिका वो अनागामी थी, उस वक्त अनागामी थी। वो बताया भगवान बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध जी प्रातिहार्य मत करिए, मैं प्रातिहार्य करूँगी, आप मत करिए। मैं प्रातिहार्य किया तो मैंने, ये इंसान लोग पूछेंगे मुझसे आप कौन है, मैं बताऊंगी मैं भगवान बुद्ध जी का श्राविका को इतना यदि कर सकते हैं तो शास्त्रा कैसे हो सकता है, इसीलिए मैं करूँगी, आप क्या करेंगी। वो बताती भगवान बुद्ध जी ने ये पूरा दुनिया एक तालाब करके, इद्दी से एक तालाब करके, ये मैं एक पक्षी बन करके ये तालाब में पूर्व तरह से डूब करके पश्चिम तरह से निकल आऊँगी। पश्चिम तरह से डूब करके पूर्व तरह से निकल आऊँगी। इसी वो बताती। भगवान बुद्ध जी ने बताया आपको कर सकते हैं लेकिन मत करिए। उस वक्त उपासिका ये से थी। आजकल ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं ना, बुद्धिमान लोग विज्ञानवान लोग आज है कि, लेकिन देखिए उपासिका उस वक्त, आज इंडिया में उपासिका लोग को क्या हुआ। भगवान बुद्ध जी कितना धर्म दे दिया, ये पूरा इंडिया से गायब हुआ। लेकिन श्रीलंका में अराध बनते लोग किताब में ये धर्म लिखे, इतना इद्दी बढ़ाने के लिए धर्म भगवान बुद्ध जी ने दे दिया। उस वक्त इंसान लोग का विद्वान स्वभाव, बुद्धिमान स्वभाव अब देखी। और एक उपासक था, वो भी चुल्लानाथ पिंडिक सेठ, वो अनाथ पिंडिक सेठ नहीं, चुल अनाथ पिंडिक सेठ वो अलग है। वो भी अनागामी था उस वक्त। वो बताया भगवान बुद्ध जी ने मैं प्रातिहार्य करूँगा, आप क्या करेंगे, आप क्या करेगा। वो बताया भगवान बुद्ध जी ने 12 योजन ब्रह्म राजा का शरीर बना करके आकाश में जाकर मैंने मेघ गर्जना से ताली बजाऊंगा के बताया। इंसान लोग पूछा तो मुझसे आप कौन है कि मैं बताऊंगा भगवान बुद्ध जी का श्रावक हूँ मैं। उस वक्त उन लोग समझ जाएंगे भगवान बुद्ध जी का श्रावक कैसे ही था तो भगवान बुद्ध जी कैसे हो सकता है। भगवान बुद्ध जी बताया आपको ये कर सकते हैं लेकिन अभी मत करिए, आपका मौका नहीं अभी। छोटा एक सामनेरी थी, वो 7 साल का छोटा बच्ची थी। वो बताती, छोटा सामनेरी थी, वो बताती भगवान जी मैं करूँगी। ये छोटा बच्ची थी, आप क्या करेंगी। वो बताती भगवान बुद्ध जी ने महामेरु पर्वत, युगांधर पर्वत, हिमालय पर्वत ये आसपास इद्दी से लाऊंगी मैं, लाकर राजहंसिनी उड़ जाना जैसा मैं एक पर्वत से जाऊंगी। भगवान बुद्ध जी ने बताया ऐसा मत करिए। आजकल बच्ची लोग को ऐसे कर सकते हैं क्या। उस वक्त ये 7 साल की छोटी बच्ची भी ऐसी थी। भगवान बुद्ध जी ने बताया आपको कर सकते हैं लेकिन अभी मत करिए। आजकल ये बच्ची लोग को हम लोग कह दिया तो ऐसा मत करिए, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए कि वो रोते हैं, कुछ नहीं कर सकते लोग, सब्र नहीं कर सकते, गुण नहीं है। ये पूरा धर्म बढ़ाया उन लोग, निकलेशी अरहन बन गया। छोटा सामने रीति
ये शायद थी। अब देखिए फर्क, उस वक्त इंसान लोग का स्वभाव, आजकल इंसान लोग का स्वभाव, कितना फर्क है। धर्म के साथ उन लोग जिंदगी जीत गया, आजकल ये दुनिया हार गया, है ना। और एक बच्चा था, वो सामनेर था, 7 साल का छोटा सामनेर था, वो उनका नाम चुंद, ये पहला सामनेरी चुंदी, छोटा 7 साल का छोटा सामनेर था। वो बताया मैंने इदी करूँगा, आप कैसे करें। भगवान बुद्ध जी ने ये जम्बूद्वीप को, जम्बूद्वीप नाम आया, हिमालय में बहुत बड़ा जाम्बू वृक्ष है, इंसान लोग को नहीं देख सकते। ये जाम्बू वृक्ष लाकर उसका फल सबको खाने के लिए दे दूंगा। भगवान बुद्ध जी ने बताया आपको युद्धि है मुझे पता है, लेकिन ऐसा मत करिए, आपका मौका नहीं है अभी। और भगवान बुद्ध जी का शासन में विद्वान भिक्खुनी लोग के बीच में अग्र बन जाने के लिए संसार में पुण्य बढ़ा के आया, वो है उत्पलवन्ना अरहंत भिक्खुनी। वो आया भगवान बुद्ध जी के पास, आकर भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध जी ने मैं युद्ध करूँगी, आप क्या करेंगे। भगवान बुद्ध जी ने अभी इतना इंसान लोग है यहाँ, 36 योजन पूरा भर करके इंसान लोग है अभी, ये से 36 योजन पूरा इंसान लोग इद्दी से बना करके, मैंने चक्रवर्ती राजा का शरीर बना करके भगवान बुद्ध जी के पास आकर भगवान बुद्ध जी को वंदना करूँगी। हम लोग को एक भी नहीं बन सकते, वो 36 योजन पूरा भर करके इंसान लोग बना करके आने के लिए तैयार है। देखिए फर्क। भगवान बुद्ध ने बताया आपको ऐसे कर सकते मुझे पता है, लेकिन आपका मौका नहीं है अभी। वो चुपचाप कर गया। और ये भगवान बुद्ध जी का शासन में इर्दिबल भिक्खु लोग के बीच में अग्र बन जाने के लिए संसार में पूरा पुण्य बढ़ा के आया। हमारे अरहंत मोगल्लान अरहंत बनते, वो भगवान बुद्ध जी के पास आया, भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध जी ने मैं युद्ध करूँगा। भगवान बुद्ध जी युद्ध मत करिए, मैं करूँगा। मोगल्लान आप क्या करेगा। भगवान बुद्ध जी ने मैं महामेरु पहाड़ यहाँ लाकर मूंग दाल ये खाना जैसा टुकड़ा टुकड़ा करके महामेरु पहाड़ में खाऊंगा। भगवान बुद्ध जी ने मैंने ये पूरा दुनिया पृथ्वी खापट बना करके 2 उंगली से ले जाऊंगा। भगवान बुद्ध जी ने ये मेरा एक हाथों पर ये दुनिया रख करके दूसरा हाथों पर ये सा दुनिया बना करके ये दुनिया में रहने वाले सभी प्राणी लोग ये दूसरा दुनिया को डाल दूंगा। भगवान बुद्ध जी ने सिनेरु पहाड़ मेरा हाथों पर लेकर ये दुनिया सिनेरु पहाड़ में रख करके छत लेकर आकाश में जाने वाले भिक्खु के जैसा मैं आकाश में जाऊंगा। भगवान बुद्ध जी ने ये पूरा दुनिया घुमा करके ये पृथ्वी में अंदर के पृथ्वी रस लेकर सभी प्राणी को खाने के लिए दे दूंगा। भगवान बुद्ध जी बताया मोगल्लान आपको ये सब कर सकता है मुझे पता है। देखिए भगवान बुद्ध जी का श्रावक ये भगवान बुद्ध जी कैसा हो सकता है ना। भगवान बुद्ध जी ने बताया मोगल्लान ये आपका मौका नहीं है, आपको ये सब कर सकता है, लेकिन अभी मेरा मौका है।
इसीलिए मैं इद्दी करूँगा, आप चुपके रहिए। भगवान बुद्ध जी ने आकाश में गया, इद्दी से आकाश में गया। भगवान बुद्ध जी इद्दी से आकाश में जाने तुरंत शक्र देवेंद्र ने पूर्व तरह फलक से पश्चिम तरह फलक तक एक सोने से संक्रमण बनाया। इद्दी से आकाश में भगवान बुद्ध जी ने ये संक्रमण पर खड़ा हुआ। पूरा ये 36 योजन पर पूरा भर हुआ है ना इंसान, पूरा इंसान लोग को भगवान बुद्ध जी देख सकते हैं। आकाश में 10,000 ब्रह्मांड में रहने वाले सभी देवता लोग, सभी ब्रह्म लोग का आया। भगवान बुद्ध जी ने इद्दी से अधिष्ठान किया, ये दुनिया में ये पूरा प्राणी लोग मैं अभी यमक महाप्रातिहार्य करूँगा। सभी प्राणी को ये देखना जरूरी है, सभी प्राणी देखो कि भगवान बुद्ध जी इद्दी से अधिष्ठान किया। सागर में रहने वाले सभी प्राणी सागर से जल से ऊपर आकर देखते हैं। भगवान बुद्ध जी पूरा नरक खोला, पूरा प्रेत लोक खोला, पूरा ब्रह्मलोक खोला, पूरा देवलोक खोला। सभी नरक प्राणी को प्रेत लोग देख सकते हैं, मनुष्य लोग देख सकते हैं, देवलोक देख सकते हैं और ब्रह्मलोक तक देख सकते हैं। मनुष्य लोग को जानवर लोग पूरा देख सकते हैं और नरक देख सकते हैं, प्रेत लोग देख सकते हैं, देवलोक देख सकते हैं, ब्रह्मलोक देख सकते हैं। सभी प्राणी को सभी प्राणी देख सकते हैं। भगवान बुद्ध जी पूरा दुनिया खोला, उसको कहते हैं लोक विवरण किया, उसको कहते हैं भगवान बुद्ध जी ने लोक विवरण किया, पूरा दुनिया खोला, है ना। अभी भगवान बुद्ध जी ने ये सभी प्राणी का चित्त देखते हैं। कैसा देखते? एक ये दुनिया में कितना प्राणी लोग है, अभी इंडिया में कितना इंसान लोग है, ये सभी प्राणी इनका चित्त देखा। कैसे देखा? ये अलग अलग से देखा। उनका श्रद्धा कैसे, वीर्य कैसे, स्मृति कैसे, समाधि कैसे, प्रज्ञा कैसे, सभी प्राणी का अलग अलग। ब्रह्मलोक तक पूरा 10,000 ब्रह्मांड तक सभी देव ब्रह्म मानव सभी प्राणी के बीच में देखते हैं। अभी किसी को ऐसे कर सकते क्या? अभी ऐसे किया भगवान बुद्ध जी। ऐसे देख करके अभी भगवान बुद्ध जी प्रातिहार्य करने के लिए तैयार हुआ। भगवान बुद्ध जी का एक दक्षिण आंखों से आग फैल गया, सकल किनार तक फैल गया। ये दूसरा आंखों से जल पानी फैल गया, ये सकल किनार तक फैल गया। एक आंखों से आग फैल जाते, दूसरा आंखों से जल फैल जाते हैं, है ना। और एक कान से आग फैल जाते हैं सकल किनार तक, और दूसरा आंखों से जल फैल जाते हैं। एक नासिका से आग फैल जाते हैं, दूसरा नासिका से जल फैल जाते हैं। और शरीर के एक तरह से आग फैल जाते हैं, दूसरा तरफ से जल फैल जाते हैं। शरीर से अलग अलग से ये से फैल दिया भगवान बुद्ध ने। शरीर से नीचा जगह से आग फैल दिया, ऊंचा जगह से जल फैल दिया। ये से भगवान बुद्ध जी ने ये से यमक प्रातिहार्य किया। एक रोम से आग फैल दिया, दूसरा रोम से जल फैल दिया। ऐसे भगवान बुद्ध जी ने यमक प्रातिहार्य किया। सभी प्राणी को अभी भगवान बुद्ध जी के बारे में श्रद्धा बढ़ गया। अभी देखिए पूरा ये दुनिया में रहने वाले पूरा इंसान लोग को अभी शक है ना, देवता लोग कहाँ है, नरक कहाँ है, ब्रह्म लोग कहाँ है, हम लोग को नहीं देख सकते। अभी पूरा प्राणी लोग सभी प्राणी देखा, अभी शक कुछ नहीं है। पूरा नरक में
आग बुझ गया, ये नरक से कमल ऊपर आया, कमल पर बैठ करके नरक पानी भगवान बुद्ध जी देखते हैं। उन लोग को कुछ सुख मिला, भगवान बुद्ध जी ये यमक प्रत्याहार करने के समय भगवान बुद्ध जी ने ऐसे किया। अभी भगवान बुद्ध जी ये सभी प्राणी देख करके दूसरा भगवान बुद्ध जी का शरीर बनाया। देवता लोग भी सोचते सही भगवान बुद्ध जी कौन है, इद्दी से बनाया वाला कौन है। एक भगवान बुद्ध जी बैठ करके धर्म प्रवचन देने के लिए तैयार है, दूसरा भगवान बुद्ध जी चंकमन करते हैं। और एक भगवान बुद्ध जी बनाया, ये भगवान बुद्ध जी आकाश में सोते हैं। 10,000 ब्रह्मांड में रहने वाले सामपति ब्रह्म राजा लोग 10,000 छत्र लेकर आकाश में खड़ा हुआ भगवान बुद्ध जी को छत्र लगा करके, आकाश में स्वयं देवता लोग 10,000 स्वयं देवराजा लोग पंखा लगाया भगवान बुद्ध जी को सेवा के लिए। हमारे शक्र देवेंद्र की सहित 10,000 शक्र देवराजा लोग भगवान बुद्ध जी का पूजा के लिए शंखनाद पूजा किया। पांचशिक गांधार देव राजा के सहित 10,000 ब्रह्मांड में पांचशिक गांधार देवपुत्र लोग बेलो पंड वीणा बजाया भगवान बुद्ध जी को पूजा के लिए। सभी देवता लोग फूल से पूजा किया, दिव्य सुगंध से पूजा किया। ये सभी के बीच में भगवान बुद्ध जी ने धर्म प्रवचन देने के लिए तैयार हुआ। भगवान बुद्ध जी सभी प्राणी का श्रद्धा देख करके वीर्य देख करके स्मृति समाधि प्रज्ञा ये इंद्रिय धर्म देख करके धर्म प्रवचन दे दिया। उस वक्त असंख्यों प्राणी लोग संसार दुखों से मुक्त हुआ। ये से भगवान बुद्ध जी ने यमक महाप्रत्याहार करके धर्म प्रवचन दे दिया। अभी देखिए ये दुनिया में विज्ञानवान लोग, बुद्धिमान लोग आजकल ने क्या, उस वक्त है क्या। अभी शक के देवलोक के क्या, नरकलोक के क्या, प्रेतलोक के क्या, ब्रह्मलोक के क्या, शक कुछ भी नहीं पता। विज्ञान डेवलप हुआ तो किसी को नहीं पता इसके बारे में। ये उस वक्त सभी प्राणी ऐसे सब कुछ देखा है ना, ये सिद्ध था। और भगवान बुद्ध जी ने एक पैर रख दिया युगंधर पहाड़ में, दूसरा पैर रख दिया ताओतिसा में, तीसरा पैर रख दिया, ताओतिसा मतलब महामेरु पहाड़ में ऊपर, तीसरा पैर रख दिया शक्र देवेंद्र का आसन में। उसको कहते हैं पांडु कंबल शैलासन। पांडु कंबल शैलासन में भगवान बुद्ध जी ने बैठ गए। अभी सभी देवता लोग, ब्रह्म लोग भगवान बुद्ध जी के पास आया। अभी इंसान लोग को, उपासक उपासिका लोग को, बनते लोग को भगवान बुद्ध जी नहीं देख सकते है ना। भगवान बुद्ध जी नहीं देख सकते। कैसे हुआ, क्या हुआ? 3 पैर रखने के बाद में भगवान बुद्ध ने ताओतिसा में है। अभी इंसान लोग, उपासक लोग पूछा, अनिरुद्ध बनते से पूछा, अनिरुद्ध बनते दिव्य नेत्र से अग्र है ना, इसलिए पूछा भगवान बुद्ध जी कहाँ गए, हम लोग को नहीं देख सकते, हमारी श्रद्धा बढ़ गए, हम लोग कभी क्या करूँगा। वो मोग्गलवान बनते से पूछने की बताया। मोग्गलवान बनते सबको देख करके इद्दी से महामेरु पहाड़ से ऊपर गया भगवान बुद्ध जी मिलने के लिए। भगवान बुद्ध जी को वंदना करके मोग्गलवान अरहंत बनते पूछा भगवान बुद्ध जी ने। उपासक उपासिका लोग पूछते हैं भगवान बुद्ध जी कहाँ गया, हम लोग को भगवान बुद्ध छोड़ करके नहीं जा सकते, हम लोग यहाँ रहेंगे कि उन लोग बताते हम लोग क्या करूँगा। भगवान बुद्ध जी ने बताया ये 3 महीना तक वसान समय 3 महीना तक उन लोग वहाँ रहेंगे, इसीलिए चूल्हा अनाथ पिंडिक सेठ वो सबको खाना दे देंगे। भगवान बुद्ध जी का इद्दि बल से, देवता लोग का इद्दि बल से और ये अनाथ पिंडिक सेठ का इद्दि बल से सबको खाना दे देंगे। उनको उपवास ग्रहण करके
3 महीना तक वहाँ रहने के लिए बताया। 3 महीने के बाद में मैं आऊँगा कि भगवान बुद्ध जी बताया। मोग्गलान बंते सबको बताया, भगवान बुद्ध जी से बताया कि 3 महीना तक उपासक उपासिका लोग कहाँ भी नहीं गया, श्रावस्ती में उपोषित ग्रहण करके वहाँ थे। अभी देखिए आजकल उपासक उपासिका लोग को उपोषित ग्रहण करके इसे रहने के लिए बताया तो क्या हो जाएंगे उन लोग, मुझे घर में काम है, बच्चा लोग का काम है, जो भी है, कुछ भी काम कहते हैं ना, मुझे समय नहीं, ऐसे करने का समय। कारण क्या है, उस वक्त उपासक उपासिका लोग को पता है हमारे समस्या प्रॉब्लम परेशानी क्या है, संसार में तड़पते तड़पते हम लोग का या ये है हमारे समस्या, जब नहीं ये सब कुछ छोड़ करके उन लोग संसार दुखों से मुक्त होने के लिए तैयार है। अभी किसी को नहीं पता, संसार के बारे में पता नहीं है। ज्ञानवान हुआ तो आजकल, बुद्धिमान हुआ तो, विज्ञान हुआ तो, किसी को कुछ नहीं पता। अभी भगवान बुद्ध के बारे में लोग को श्रद्धा, इसलिए कोई भी नहीं गया। 3 महीना तक भगवान बुद्ध जी ने ताउतिसा से सभी देवता लोग जमा करके, और भगवान बुद्ध जी का मम्मा वहाँ था उस वक्त, मातृ दिव्यराज, उनको भी, सभी देवता लोग को भी भगवान बुद्ध जी ने अभिधर्म दे दिया। सारिपुत्र अरहंत बनते हिमालय में अनवतत्व तालाब के पास थे। 500 अरहंत बनते लोग के साथ भगवान बुद्ध जी एक इद्दी से भगवान बुद्ध जी का शरीर बना करके, ये बनाने वाले भगवान बुद्ध जी का शरीर, वो भगवान बुद्ध जी देवता लोग को अभिधर्म प्रवचन देते हैं। भगवान बुद्ध जी पिंडपात के लिए उत्तर कुरुदिवयन में जाकर पिंडपात लेकर सारिपुत्र बंते के पास आकर, सारिपुत्र बंते के सहित 500 अरहंत भिक्खु लोग को अभिधर्म बताते हैं। ये अभिधर्म की, और किसी को भगवान बुद्ध जी मनुष्य लोग में किसी को अभिधर्म नहीं दे दिया, सिर्फ सारिपुत्र बंते के सहित 3 अरहंत भिक्खु लोग को दे दिया। ये अभिधर्म ताउतिसा में सभी देवता लोग को दे दिया। कारण क्या है, विज्ञानवाणी बुद्धिमान मनुष्य लोग नहीं, देवता लोग के, इसलिए देवता लोग को दे दिया। इतना गहराई से अभिधर्म। ये 3 महीने के बाद में, 3 महीना खत्म होने के 7 दिन के पहले मोग्गलान बंते वापस भगवान बुद्ध जी के पास आया। अभी देखिए श्रावस्ती में ये इतना लोग के लिए खाना, ये सब कुछ इद्दी से मिल गया, भगवान बुद्ध जी का इद्दी बल से ये सब कुछ मिल गया। 7 दिन के पहले आया मोग्गलान बंते, भगवान बुद्ध जी के पास आकर भगवान बुद्ध जी से पूछा। भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध जी कब आएगा मनुष्य लोग तक, भगवान बुद्ध जी ने बताया 7 दिन के बाद में मैं आऊँगा। सारिपुत्र कहाँ है, उस वक्त सारिपुत्र बंते संकिसा तक का आया। सारिपुत्र बंते संकिसा में थे ये भिक्खु लोग के साथ। वो मोग्गलान बंते बताया, सारिपुत्र बंते अभी संकिसा में थे। भगवान बुद्ध जी ने बताया मैं संकिसा तक का आऊँगा। इंसान लोग को, उपासक उपासिका लोग को, बंते लोग को क्या करूँगा मैंने, उन लोग को बताइए संकिसा तक का आने के लिए। उन लोग कैसे आऊँगा, भगवान बुद्ध जी ने संकिसा तक, भगवान बुद्ध जी बताया उनको बताइए, विचार करिए, सोचो मैं संकिसा जाना पड़ेगा कि 1, 2, 3 कदम रखने के तुरंत संकिसा जा सकता है। भगवान बुद्ध जी का इद्दी बल से, देवता लोग का इद्दी बल से मोग्गलान बंते ये मैसेज दे दिया उपासक लोग को। उन लोग 1, 2, 3 कदम रखने के तुरंत संकिसा में इद्दी से आया। देखिए उस वक्त, अभी कैसे है ना, अभी भगवान बुद्ध जी संकिसा आने तक ताउतिसा में तैयार है। शक्रदेवेंद्र ने भगवान बुद्ध जी को आने के लिए ताउतिसा से संकिसा तक आने के लिए एक सीढ़ी इद्दी से बनाया। ये सीढ़ी 3 प्रकार से थी, है ना। एक तरह ब्रह्म राजा लोग को आने के लिए सिल्वर से एक सीढ़ी बनाया।
सोने से एक बनाया देवराजा लोग को आने के लिए, भगवान बुद्ध जी को आने के लिए नील माणिक्य से बनाया भगवान बुद्ध जी का सीढ़ी। ये सीढ़ी सिर्फ भगवान बुद्ध जी के लिए है ना। अभी 10,000 ब्रह्मांड में रहने वाले सभी देवता लोग, सभी ब्रह्म लोग भगवान बुद्ध जी को पूजा करते हैं। 10,000 ब्रह्मांड में सभी ब्रह्म राजा लोग भगवान बुद्ध जी को पूजा करने के लिए छत्र लगा करके भगवान बुद्ध जी को पीछे पीछे आते उन लोग। 10,000 में ब्रह्मांड में सभी शाक्त देवता लोग भगवान बुद्ध जी को पूजा करके शंखनाद पूजा किया। 10,000 ब्रह्मांड में पंचशिख गांधार देवत्र लोग भगवान बुद्ध जी को पूजा करके बेलू पंड वीणा बजाया। स्वयं दिव्य राजा लोग पंखा लगाया। सभी देवता लोग भगवान बुद्ध जी को वंदना करके पीछे पीछे आया। वैश्रवण दिव्य राजा भगवान बुद्ध जी का पात्र चीवर लेकर भगवान बुद्ध जी के पीछे पीछे आते हैं। अब देखिए ये सीढ़ी से भगवान बुद्ध जी मनुष्य लोक तक आते हैं। ये सीढ़ी में बेस तक आकर भगवान बुद्ध जी ने इसे ऊपर देखा, देखने तुरंत ब्रह्मलोक तक सभी प्राणी को देख सकते हैं। नीचे देखा, देखने तुरंत नरक तक फिर खोला, फिर लोक विवरण किया। सभी प्राणी को सभी प्राणी देख सकते हैं। अभी भगवान बुद्ध ये नीचे तक आया, मनुष्य लोक तक आया। सारिपुत्र अरहंत बनते विचार किया, वो देखा पुराना भगवान बुद्ध जी का समय ये से संकिसा तक कैसे मातृ दिव्य राजा को धर्म प्रवचन देकर अभिधर्म देकर भगवान बुद्ध जी आने के समय पहला कैसे हुआ। प्रज्ञावान भिक्षुओं के अग्र श्रावक भगवान बुद्ध जी को वंदना किया। मैं भगवान बुद्ध जी को वंदना करने के लिए अभियोग्य है, मैं भगवान बुद्ध जी के पास जाऊंगा कि सारिपुत्र बनते जाकर भगवान बुद्ध जी को वंदना करके स्वीकार किया। मनुष्य लोग तक आइए कि भगवान बुद्ध जी उस वक्त धर्म प्रवचन दे दिया। फिर असंख्य योन प्राणी लोग मार्ग फल प्राप्त किया। आजकल ये दुनिया में ऐसे विज्ञानवान लोग, ज्ञानवान लोग, बुद्धिमान लोग है क्या, उस वक्त है क्या। अभी देखिए ऐसी बुद्ध शासन थे पहला पूरा इंडिया से गायब हुआ। ऐसे बुद्धिमान लोग थे पहला इंडिया में, इतना धर्म थे। ये दुनिया में ये से यमक महाप्रात्यार करने के लिए कोई भी देवता लोक नहीं है, कोई भी ब्रह्म लोक नहीं है, कोई इंसान लोक नहीं है, सिर्फ भगवान बुद्ध जी। ये से देवता लोक का ब्रह्म लोक का पूजा मिलने के लिए और कोई नहीं है, और महावीर नहीं है, सिर्फ एक महावीर है, भगवान बुद्ध जी है। सभी देवता लोक के बीच में पूजोपहार के लिए योग्य सिर्फ भगवान बुद्ध जी है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी को कहते हैं अरहंकी कहते हैं। सबको श्रद्धा बढ़ाने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।